हाय। तो जिसने मेरी ट्रेड फेयर वाला व्लॉग देखा होगा उसमें मैंने एक जगह बोला है, एक जगह एंड में, कि यही मेरा गोल है, यही मेरा गोल है। तो जो समझ गए तो उनके लिए वेरी गुड। और जो नहीं समझे उनको बता दूं कि मेरे को नेजल सेप्टम पियर्स कराना है। मेरी नोज राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड पियर्स्ड है ऑलरेडी, और मैं सेंटर में भी पियर्स कराना चाहती हूँ। तो उन जो वो मूर्ति सी थी उनमें तीनों जगह पियर्स था, इसलिए मैं कह रही थी ये मेरा गोल है। तो आज मैं पियर्स कराने जाऊंगी। तो अभी क्या कर रही हूँ, मैं अभी नहाने जा रही हूँ ताकि हेड वॉश हो जाए, और फिर मेरे को बीच में हेड वॉश ना करना पड़े, नीड ना पड़े, क्योंकि फिर क्यों ही फालतू में सोप वोप आएगा ना, बहुत क्लीन रखना पड़ता है। तो हीलिंग थोड़ी डिले होती है, थोड़े आराम से होती है हीलिंग। विंटर्स वैसे ही है। विंटर्स में कराने का ये फायदा होता है कि आपको स्वेट नहीं आता, और स्वेट नहीं आएगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं जा रही हूँ नहाने। टड़ा। तो नहा के मैं आ गई हूँ, और अब शायद थोड़ी गोरी लग रही हूँ कि आई होप ऐसे नहाना चाहिए, थोड़ा मैल उतरता रहता है ना। तो ये मैं लेके आई थी रिंग सेटम के लिए अपनी। तैयारी मैं पहले से करके रखती हूँ, और मैं पियर्स कराती हूँ तो मैं या तो गोल्ड पहनती हूँ, सिल्वर पहनती हूँ। मैं ऐसा कोई मेटल नहीं पहनती, क्योंकि मेरे को डाउट रहता है कि रिएक्शन वगैरह ना हो, किसी किसी को सूट नहीं करता, तो मैं नहीं पहनती। और ये है स्टेराइल कप, सैंपल कप, जो हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, डॉक्टर होने के अपने फायदे। इसमें मैं स्पिरिट डाल के और इसको सोक होने दूंगी। 1 घंटे में मेरे को जाना है, तो तब तक थोड़ा सा ये भी डिसइंफेक्ट हो जाएगा, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस और कम रहें। और थोड़े से और भी हैं, वो भी सोक कर लूंगी। बाय चांस अगर कुछ और कराने का मन कर गया ना, तो अपनी तैयारी करके चलनी चाहिए। ठीक है, तो अब मिलती हूँ सीधे डॉक्टर के यहाँ। तो मैं पहुँच गई हूँ डॉक्टर के यहाँ। चलो अंदर चलते हैं। तो एरिया को डिसइंफेक्ट करने के बाद 2 तरीके से पियर्सिंग कर सकते हैं। या तो आप निडल लो या कैनुला लो और उसको डायरेक्टली जहाँ पे पियर्सिंग करनी है वहाँ घुसेड़ दो, या फिर आप लोकल लगा लो। पहले मैं हमेशा पहले लोकल लगवाती हूँ। लोकल इज बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया। बट उसके साथ दिक्कत ये है कि जब लोकल देते हैं तो कई बार आपको इंजेक्शन से देना पड़ता है। मल्टीपल साइड पे पंक्चर वैसे भी दिया जाता है, तो इसलिए उसमें पेन होता है। बट मेरे को वैसे ही पसंद है, मैं डायरेक्ट नहीं पियर्स कराती। और फायदा ये रहता है कि लोकल लगने के बाद थोड़ी देर लोकल का इफेक्ट रहता है, तो आफ्टर पियर्सिंग भी पेन नहीं होता है। बाप रे, लड़की तो कहाँ का। मैं काफ़ी करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, हाँ सर। लेकिन जहाँ जिन साइट्स पे तुम्हें कराना है उन साइट्स पे अनयूजुअली लोग नहीं आते, या आते हैं तो काउंसलिंग से डर जाते हैं कभी कभी। सर ने भी ना मेरे को, जब मैं ट्रेकर्स पे करा रही थी, तो मेरे को ऐसे फोटोज दिखाई कि ये देखो। मैं कहा सर कोई बात नहीं, अब कर तो देखा जाएगा। सर वो भी डिफरेंस आ जाता है, जैसे ये टैटू पार्लर्स में वगैरह करते हैं। या मेरे हिसाब से स्टेराइल कोई तो, पढ़ा लिखा आदमी होगा, वो जितना हो सकेगा उतना तो हाँ फॉलो सर, करेगा। स्टेराइल कंडीशन में इसलिए लोकल एनेस्थीसिया देने के कारण वो एरिया वहाँ पे स्वेल हो गया था, क्योंकि वहाँ लोकल एक जगह कलेक्ट हो जाता है जब देते हैं। तो फिर मेरा जो स्टड था वो इंसर्ट नहीं हुआ, इसलिए कैनुला की वायर ही वहाँ छोड़ दी। और कैनुला तो स्टेराइल होता है, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ से डॉक्टर अभय सर है, इनसे कराया है मैंने। ठीक है, तो कराने गई थी मैं एक पियर्सिंग, और करा के आ गई 4। हाँ 4। तो थोड़ा सा मैं पियर्सिंग के बारे में और उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उन सब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो जो लोग कराना चाहते हैं उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो पहले से।
ठीक है। तो ये जो हमारी नॉर्मल ईयर लोब की पियर्सिंग होती है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप करा सकते हो कहीं से भी। और जो ये हमारे बाकी कान में जो ये बोनी सा पार्ट लगता है ना, थोड़ा सा हार्ड सा, मतलब पूरा हार्ड नहीं, थोड़ा बोनी बोनी टाइप, इसे बोलते हैं कार्टिलेज। और नोज़ में भी सेप्टम में हमारा होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है बेसिकली? कार्टिलेज होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आप बोल सकते हो कि लेमन लैंग्वेज में कि कनेक्ट करता है बोन्स को आपस में। तो कार्टिलेज की अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। कार्टिलेज के ऊपर एक लेयर होती है जिसे कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे बोलते हैं पेरिकॉन्ड्राइटिस। तो अगर आप मतलब आप कि अगर कुछ नोन में वगैरह होंगे और डॉक्टर ने बोला होगा कि पेरिकॉन्ड्राइटिस हो गया पियर्सिंग की वजह से, तो पियर्सिंग बंद करनी पड़ेगी। तो बेसिकली पेरिकॉन्ड्राइटिस ये होता है, जो कार्टिलेज के ऊपर एक लेयर होती है पेरिकॉन्ड्रियम, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कुछ भी बाहर से चीज़ आती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, पियर्सिंग हो, थोड़ा सा ट्रॉमा हो, बॉडी में कुछ भी नया होता है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देता है और वो एक इन्फ्लेमेशन के थ्रू देता है। इन्फ्लेमेशन में हमारा पेन होता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है। तो स्वेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का स्वेलिंग इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, बट स्वेलिंग इज डिफरेंट। ठीक है, इन्फ्लेमेशन में साथ में ये चीज़ें भी होती हैं, और इन्फ्लेमेशन में हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स है, वो इम्यून रिस्पॉन्स है। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया कि जब पेरिकॉन्ड्रियम का इन्फ्लेमेशन हो उसे पेरिकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं। तो पेरिकॉन्ड्राइटिस हो क्यों सकता है? तो जब हम पियर्स कराते हैं, ठीक है, तो हम अपना जो कार्टिलेज है उसको पियर्स कर रहे हैं। अब जिस चीज़ से आपने पियर्स कराया या जो चीज़ वो पहनी, वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है बॉडी के लिए, तो उससे बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। तो वही उसी के लिए रिस्पॉन्स होता है बॉडी का इन्फ्लेमेशन के थ्रू। अब मैं हमेशा जो मेरी एक्सेप्ट दीज ईयर लो पियर्सिंग जो बचपन में मेरी हुई और वो इन्फेक्ट हो गई थी, तो इसलिए तब से तो मेरे को फोबिया है। मैं जूलर से या पियर्सिंग जो टैटू सेंटर होते हैं, पियर्सिंग सेंटर होते हैं, मैं वहाँ से नहीं कराती, मैं वहाँ से प्रेफर नहीं करती पियर्सिंग कराना। मैंने उसके बाद हमेशा सारी पियर्सिंग अपनी हॉस्पिटल में ही कराई है। तो फ़ायदा बीइंग अ डॉक्टर। क्यों कराई है? क्योंकि ये बहुत स्टेराइल कंडीशन में होती है, ठीक है। ग्लव्स, स्टेराइल ग्लव्स पहने जाते हैं और उसको क्लीन किया जाता है एरिया को। जिस चीज़ से पियर्स करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप किस चीज़ से पियर्स कर रहे हो। जिस चीज़ से पियर्स कर रहे हैं अगर वो स्टेराइल नहीं है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कई बार इन्फेक्शन इतना बुरा हो जाता है, जो पेरिकॉन्ड्राइटिस जिसे बोलते हैं, कि आपको एक तो वो पियर्सिंग बंद करनी पड़ेगी, और कई बार वो इतना बड़ा बड़ा ऐसे गांठ सी छोड़ जाता है, तो वो बहुत बुरा होता है। मैं जब अपने ट्रेगर्स करा रही थी तो मेरे सर मेरे को बता रहे थे कि देख कैसा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, मैं रिस्क ले रही हूँ, ठीक है, बस अपना स्टेराइल तरीके से करना है। तो इस बार मैं गई थी अपनी नेज़ल सेप्टम पियर्स कराने, ठीक है, और साथ में फिर मैंने वो भी करा ली। तो मेरा ट्रेगस और राइट साइड कॉन का ऑलरेडी पियर्स्ड है, तो बेसिकली कार्टिलेज मेरे पियर्स हुए हैं और मेरी बॉडी ने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया ऐसे कि बहुत इन्फ्लेमेशन हुई हो या रिजेक्ट कर दी हो। तो मेरे को इतना तो पता था कि मैं कार्टिलेज पियर्स करा सकती हूँ, ठीक है। सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, सबकी कार्टिलेज पियर्सिंग में ऐसा नहीं है कि शायद एक्सेप्ट कर ले, किसी की रिजेक्ट भी होती है। आपने सुना भी होगा कि ऐसे यहाँ पियर्सिंग हुई, वो पियर्सिंग बाहर निकल आई, तो वो बेसिकली बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। थोड़ी मेडिकल टर्म्स ज़्यादा होंगे, बट आपको पता होना चाहिए अगर आप पियर्स करा रहे हो तो। मैं नहीं चाहती कि मैं पेन लूँ, पियर्स कराऊँ और वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं करा लेते हैं, जो जूलर से करा लेते हैं, टैटू स्टूडियो से पियर्सिंग स्टूडियो से करा लेते हैं, तो दैट इज़ देयर कॉल। अगर वो हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं ये बोलूँगी कि भाई जितना स्टेराइल कंडीशन में आप करा सको उतने स्टेराइल कंडीशन में कराओ। इस बार मैंने एक ENT सर्जन से कराई है, तो मैं गूगल पे सर्च कर रही थी ENT सर्जन ऐसे जो अपनी क्लिनिक में सेटअप भी हो जिनका, तो मेरे को डॉक्टर अभय का पता चला गूगल में। मैंने कॉल करके पूछा, उन्होंने बोला पियर्सिंग कर देंगे, तो मैं पहुंच गई। तो वही पूरा स्टेराइल तरीके से सारी पियर्सिंग हुई है। जिस चीज़ से पियर्स किया बेसिकली उन्होंने कैनुला से पियर्स किया। कैनुला क्या होता है? जो जब हमें ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं वैसे ग्लूकोज ड्रिप चलती है, तो एक चीज़ लगाते हैं ना जिसमें ड्रिप लगती है, वो होता है कैनुला। तो उसे पियर्स किया, ठीक है, वो तो उसमें देख ही लिया। पहले मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले एनेस्थीसिया लेके लोकल लगवा के मैं फिर पियर्स कराती हूँ। मैं डायरेक्ट पियर्स नहीं कराती, मैं लोकल लेने का पेन ले लेती हूँ। तो फिर जब लोकल देते हैं ना तो थोड़ा सा वहाँ पे फूल जाता है, लोकल इकट्ठा होता है और वहाँ पे फूल जाता है। तो जब सर पियर्स कर चुके थे उसके बाद सर ने जो मेरा पिन था, पिन बेसिकली नोज पिन, मैं नोज पिन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि नोज में नहीं पहन रही हूँ, तो मैं ईयर पिन बोलती हूँ। बट पहले मैं बताती हूँ, जो नोज पिन होती है हमारी, तो जिस वो चूड़ी वाली होती है, मेरे पास चूड़ी वाली है, तो मैं उनको पहनती हूँ अपने कान में, क्योंकि मेरे से जो टॉप्स होते हैं उनमें पीछे डंडी निकली होती है, वो मेरे को गड़ती है, वो ऐसे ऐसे करो तो मेरे को गड़ती है, तो मैं वो नहीं पहन पाती। तो बेसिकली मैं नोज पिन को एज अ ईयर पिन बना के पहनती हूँ, ईयर टॉप्स बना के पहनती हूँ। तो जो मेरे ईयर टॉप्स थे वो सर ने जब उसको डाला तो वो इतना उस टाइम पे स्वेलिंग थी कि वो घुसा नहीं, तो सर ने जो कैनुला की वायर है वो बेसिकली छोड़ दी अभी। तो 3-4 दिन मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, ठीक है। उसके बाद जब थोड़ा हील होना शुरू हो जाएगा तब मैं इसको हटा के फिर अपने जो ईयर पिन है वो मैं यूज़ करूँगी। और ईयर पिन को मैं यूज़ करने से पहले मैं हमेशा उसको स्पिरिट में डाल के लेके जाती हूँ, ठीक है, ताकि वो भी डिसइंफेक्ट हो जाए जितना हो सकता है।
ठीक है, तो ये हो गया कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आफ्टर पियर्सिंग अगर तो आप सिंगल पियर्सिंग करा रहे हो, ठीक है, अगर मैं खाली नेज़ल सेप्टम की पियर्स कराती तो बेसिकली नेज़ल सेप्टम में भी कार्टिलेज ही होता है, तो मैं इतनी प्रिकॉशंस नहीं लेती क्योंकि सिंगल पियर्सिंग है, एक कार्टिलेज है, बॉडी सारा फोकस करेगी यहीं पे हील होने में। बट मैंने मल्टीपल पियर्सिंग कराई है, तो मैंने एंटीबायोटिक कोर्स में कर रही हूँ। ठीक है, 3 डेज़ का एंटीबायोटिक कोर्स करूँगी मैं, ताकि मतलब ऐसे अगर थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन अगर जो बचा कुचा जितनी प्रिकॉशन लेने के बाद भी कुछ बचा है तो वो एंटीबायोटिक कोर्स मैनेज हो जाए। इसके अलावा सर ने मेरे को बोला मेगा हील स्प्रे यूज़ करने के लिए। मेगा हील स्प्रे बेसिकली एक एंटी माइक्रोबियल स्प्रे है, ठीक है, तो एंटीसेप्टिक स्प्रे आप बोल सकते हो। तो वैसे तो क्लीन करनी होती है, जब पियर्सिंग कराते हैं उसके बाद क्लीन करनी होती है, ठीक है, बट अपना हाथ क्यों लगाना वहाँ पे, क्यों फालतू में कॉटन वो ऐसे अनस्टेराइल कॉटन वगैरह यूज़ करना। तो स्प्रे करके मैं कर रही हूँ, 2 दिन में 2-3 बार अपना वहाँ स्प्रे कर देती हूँ। इसके अलावा जो मैं करती हूँ, मैंने पहले भी अपनी पियर्सिंग में किया था, जब मेरी नोज़ में मैंने दोनों साइड कराई थी, मैं थोड़े थोड़ी देर में उसको ऐसे हिलाती रहती थी नोज़ वाली में। अब यहाँ पे वैसे यहाँ पे भी अभी तो वायर है, तो मैं उसको थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे अपना ऐसे हिलाती रहती हूँ कि ताकि एक जगह ऐसे स्टिक ना हो जाए, क्योंकि जैसे ब्लीड वगैरह होता है तो वो सूख जाता है, तो ऐसे जम जाता है ना, फिर खींचने में दिक्कत होती है। तो 3-4 दिन का वेट करूँगी, उसके बाद अपने डालने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा मैंने रात को एक बार पेन किलर खाई थी, बट अब मेरे को उसके बाद नीड नहीं है, बस थोड़ी सी ये वाली दर्द हो रही है। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं, जो ये यहाँ पे अंदर होती है इसे बोलते हैं कॉनका। ये हमारा कॉनका होता है ईयर का, तो ये कॉनकल पियर्सिंग आप बोल सकते हैं। और मैंने उसके अलावा कराई है अपनी ट्रायंगुलर फोसा में। मैं बेसिकली फोटो डाल दूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि ट्रायंगुलर फोसा क्या होता है, वहाँ पे मैंने कराई है। उसे पियर्सिंग वाली टर्म्स में रूक बोलते हैं शायद, तो मैंने चेक किया था, वो रूक लिखा था यहाँ पे। तो मैंने वो ट्रायंगुलर फोसा पियर्स कराया, तो बेसिकली सारे कार्टिलेज पियर्स हुए हैं, 2 इधर एक यहाँ पे, तो इसलिए मैं एंटीबायोटिक कोर्स कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप कराना चाहते हो, देखो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको है कि ऐसी जगह कराना है जहाँ पे कार्टिलेज पियर्स होता है, ठीक है, यहाँ करानी है स्किन में, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करा लो, कहीं से भी करा लो। बट जहाँ कार्टिलेज पियर्स होता है उसके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बेसिकली पेरिकोंड्राइटिस की जो मैंने बताया क्या होता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जितना स्टेराइल कंडीशन में करा सको उतना कराओ। डॉक्टर से करा सको तो बहुत ही अच्छा है यार, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा तो थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, तो बट एटलीस्ट बार बार पेन लेना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि वो इन्फेक्ट होता है तो बहुत दर्द होता है, पेन होता रहता है पूरे टाइम बहुत ज़्यादा, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। मेरी एक फ्रेंड ने करवाया था अपनी नॉर्मल नोज पियर्सिंग एक स्टूडियो से, और उसको वो हील ही नहीं हुई, और वो पेन होता रहा उसने 1.5-2 महीने कोशिश करी कि हील हो जाए, बट अल्टीमेटली उसको निकालनी पड़ी वो। तो जितना स्टेरल कंडीशन में कराओ उतना अच्छा है। अच्छा, और अगर आप कराना चाहते हो तो मेरी एडवाइस ये है कि रेनी सीजन में मत कराना, क्योंकि इस टाइम इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना मॉइस्चर होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, स्वेटिंग बहुत होती है तो समर में मत कराना। ठीक है, मैंने अपनी सारी विंटर्स में कराई हैं, क्योंकि मेरे को बहुत स्वेटिंग होती है, और वो स्वेट होगा तो वहाँ पे वो स्वेट इकट्ठा होगा, फिर पोछूंगी मैं ऐसे, तो वही बेसिकली इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो रिस्क नहीं। क्योंकि मैंने बताया कि सारी कार्टिलेज पियर्स हो रहे हैं, और कार्टिलेज पियर्सिंग इज़ अ ग्रेट रिस्क, तो विंटर्स में कराना, उसमें थोड़ा सा हीलिंग स्लो होगी, बट एटलीस्ट ये फालतू का इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। तो यही सब मैं बताना चाहती, तो थोड़े दिन में इसे चेंज करूँगी, फिर अपडेट देती हूँ। ठीक है, और खुश तो मैं बहुत हूँ। मेरा बहुत मन था नेज़ल सेप्टम पियर्स कराना, मैंने वो ट्रेड फेयर वाली वीडियो में बताया था यही मेरा गोल है, तो इतनी जल्दी मेरा गोल अचीव हो गया। और हस्बैंड तो ऑफकोर्स उन्होंने सपोर्ट किया, और बाकी फैमिली भी सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं कि नहीं कराना टाइप, तो मैंने कराई। ठीक है, तो अपडेट देती हूँ। अच्छा, और ये साड़ी जो मैंने पहनी हुई है, आज मैं गई थी सरोजनी नगर, और ये मेरी मदर इन लॉ की साड़ी है। तो बहुत भीड़ थी, संडे था आज, और बहुत भीड़, मतलब भयानक भीड़। तो वहाँ तो मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, मतलब वहाँ तो फ़ोन निकालने का ही मतलब ही नहीं था कि आप फ़ोन निकाल के कुछ देख लो, और इतनी भीड़, मतलब सब एक दूसरे से चिपक के चल रहे थे। अगर कोई होगा जो वीडियो देख रहा है और संडे, मतलब इस संडे सरोजनी नगर गया, उसे पता होगा कितना बुरा हाल है। तो अगर कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि हॉल की वीडियो, मतलब कि मैं क्या लेके आई, हॉल बना दूँ एक, तो मैं बना दूंगी। मतलब ऐसे होता है ना, वीडियो में बोलते हैं कि अगर बोलेंगे तो मैं बना दूंगी, बट मेरा लेवल इतना अभी टुच्चा इतना लो है कि 10-12 लोग भी अगर मुझे बोलेंगे कि आप दिखा दो और सरोजनी नगर से क्या लेके आए, तो ऑफकोर्स मैं दिखा दूंगी। बट अदरवाइज ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो बनाती तो पूरी वीडियो बनाती तो दिखा देती। ठीक है, तो इसका अपडेट देती हूँ जल्दी, क्या वो चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा हाँ, मेगा हील स्प्रे मैंने बता दिया। उसके अलावा पेन किलर मेरे को अगर नीड लगेगी तो मैं खाऊंगी, मैंने कल रात को एक बार खाई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने पेन किलर नहीं खाई। उसके अलावा तो और कुछ नहीं, बस यही। ठीक है, चलो बाय बाय।